मेरे को रंग से दिक्कत है, हमें गुंजिया से दिक्कत है, हमें आपके धर्म से दिक्कत है, हमें आपके मंदिरों से टीका लगाने से दिक्कत है। इन चीज़ों से दिक्कत करनी तो फिर भाईचारा कहाँ रह गया? भाईचारा तो रहता नहीं। और वो जो अनुज चौधरी है ने उन्होंने बोला है वो भी दोनों ही वर्गों को बराबर सुरक्षा दे रहे हैं। भाईचारा इतना ही था तो संभल में 1976 के बाद अभी होली क्यों मनी? तो उन्होंने तो इस तरीके की बात कही है, तुमने पहले सेवियाँ क्यों नहीं बांटी हिंदुओं की? हिंदू घर छोड़ के ही नहीं भागता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल पत्रकार और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं संभल के सीईओ अनुज चौधरी की। अनुज चौधरी जो है एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर से एक विवादित बयान दे दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपको ईद की सेवैयाँ खिलानी है तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। एक पक्ष तो खाता है और दूसरा नहीं खाता तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जिससे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम? जी, क्या नाम? नवनीत शर्मा। हाँ जी। जो अनुज चौधरी ने बयान दिया है, क्या कहना है उसका? देखिए, बयान तो बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए। भाईचारा तो दोनों तरफ से निभना चाहिए ना। अब आप एक चीज़ सुने कि हमारे को रंग से दिक्कत है, हमें गुंजिया से दिक्कत है, हमें आपके धर्म से दिक्कत है, हमें आपके मंदिरों से टीका लगाने से दिक्कत है। इन चीज़ों से दिक्कत करनी तो फिर भाईचारा कहाँ रह गया? भाईचारा तो रहता नहीं। और वो जो अनुज चौधरी है ने उन्होंने बोला है वो भी दोनों ही वर्गों को बराबर सुरक्षा दे रहे हैं। ये नहीं कि मुस्लिम के घर पे कोई दिक्कत आती है किसी माध्यम से तो वो अनुज चौधरी वहाँ पहुँचेंगे नहीं। उनका कार्य दोनों तरफ न्यूट्रल है। वो तो एक समाज के प्रति एक वो दिखाना चाहते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा भड़का रहे हैं। एक वक्फ बोर्ड का मुद्दा ऐसा उठाया है जो अराजक तत्वों मतलब इन लोगों ने ओवैसी जैसे या जो भी इनके संगठन है, इन लोगों ने मिलकर के ये कहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां अगर हमारे से छीनी जा रही हैं, ये किया जा रहा है, तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं भड़काया जा रहा है। आज मुस्लिम की नज़र वो पहले जैसी नहीं है जो अब हो गई है। मैं सारे मुस्लिम को नहीं कहता, लेकिन जो कुछ चंद मुस्लिम भड़काए में आते हैं, जो पत्थरबाज करते हैं, पत्थरबाजी में पीछे नहीं हटते, किसी भी धर्म में हमारे धर्म कुछ भी निकलता है उस पर पथराव करते हैं। ठीक है, दंडित भी होते हैं, ऐसा नहीं है दंड मिलता है नहीं, लेकिन उसके बाद भी उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं वही उसी जैसी है जैसी कि उन लोगों ने इन पार्टी के नेताओं ने तुष्टिकरण करने वालों ने बना रखी है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुज चौधरी जो है वो एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे जनता भड़क सकती है। वो जो है देश में नफरत फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नफरत फैलाने वाली तो कोई बात ही नहीं करी उन्होंने अब तक। तो वो तो अपने आप को फ़र्ज़ निभा रहे हैं। एक सनातनी है वो, उनके अंदर एक सनातनी खून है। और देखो, कोई भी हो, सबसे पहली बात तो जो सेना में हो, आर्मी में हो, पुलिस में हो, उनको पहले कसम दिलाई जाती है आप धर्म को साइड में रखोगे, अपनी ड्यूटी निभाओगे। तो बखूबी वो इस तरह पालन कर रहे हैं, उनको आप गलत नहीं कह सकते। मगर हाँ, अगर सामने कुछ चीज़ गलत दिख रही है, 1% सामने दिखो, उनका फ़र्ज भी है उसको सही करना। आप अगर गलत को कह रहे हैं, आप भी वो कसम में बंधे रहेंगे मुझे इसका सम्मान करना है, भले वो ऊपर से मतलब पत्थर मारे या कुछ करे तो उसको फूल तो बरसाएंगे नहीं अनुज चौधरी। जाहिर है उसको दंडित करेंगे, करना भी चाहिए क्योंकि उस वर्दी का मान भी तो है। और फिर आप 1% 80 100 करोड़ सनातनी हम लोग, 110 करोड़ लोगों ने इन्हीं अनुज चौधरी के देखो ना, इन्हीं जैसे जवानों ने कुंभ स्नान को इतना शांतिपूर्ण तरीके से कितने धैर्य रख के कराए। क्या हम मुसलमान आए नहीं? क्या मुसलमानों ने बाइक पे कार्य नहीं करा? मुसलमानों ने भी आए वहाँ पे, उनका स्वागत है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम का सबका बहुत अच्छा तालमेल रहा और कुंभ स्नान बहुत अच्छा, बहुत बड़े अच्छे से बीता है। अब क्योंकि ये बात आ रही थी होली की, तो होली पर भी उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि इससे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊँ कि पहले क्या होता था कि रेस्टोरेंट खोलते थे ढाबे पे जब हमारी कांवड़ यात्रा के दौरान, तो ये लोग उसमें नाम प्लेट कुछ होते अंदर से कुछ होते थे और नेम प्लेट कुछ होती थी। फिर एक मुद्दा ये था कि आप नाम छुपा कर कार्य क्यों कर रहे हो? जब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं तो आप नाम क्यों छुपा रहे हो? आप क्लियर बोलो कि मेरा नाम अमजद है। अगर उसका मन होगा हिंदू का खाने का तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर करो ना। और ऐसा नहीं कि हिंदू जाते नहीं खाने, हिंदू भी जाते हैं आपके यहाँ खाने, सारे बिजनेस करते काम करते हैं। आपको भाई मानते हैं हिंदू और भाई ही मानेंगे। आप उन्हें जान मानो ना मानो आप पे डिपेंड करता है। मानते कि अभी देश में जो चल रहा है वो इसमें भाईचारा है? भाईचारा है, लेकिन कुछ मैंने कहा ना 90% मुसलमान, अगर 100% मुसलमान एक एग्जांपल दूं तो 90% मुसलमान ऐसा है जिसमें एक बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ा वर्ग है पसमानदा मुसलमानों का, जिनको कभी आज तक एजुकेशन के हिसाब से उनको ना पढ़ाई दी, ना उनको पढ़ाया लिखाया गया। सिर्फ क्या दिया गया, छोटे वर्ग बिल्कुल लो क्लास के कार्य दिए गए, जैसे कबाड़ का काम हो गया, सब्जी का काम हो गया, फ्रूट का काम हो गया, नाई का काम हो गया। तो देखो इसमें सबसे बड़ा दोष होता है पढ़ाई लिखाई का, उनको एजुकेट नहीं किया गया और सबसे बड़ा समूह भी उनका है। अब वो जब आदमी एजुकेटेड होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो इस चीज़ को समझता है कि मैं अगर पढ़ लिखा हूँ तो मेरे बच्चों को पढ़ लिख के कुछ देश का नाम रोशन करना है। लेकिन जब मैं खुद ही नहीं पढ़ा लिखा हूँगा तो फिर मेरे को 500 मिले पत्थर मारने के, 1000 रुपये मिले कोई किसी की गाड़ी जलाने के, तो मैं उस पर ध्यान दूंगा ना। मेन जो प्रॉब्लम रही है 70 साल से इन पसमानदा मुसलमानों को पिछड़ा
मान के इनको इनके साथ मतलब कहते हैं बहुत ही ज़्यादा कुछ लोग दुर्व्यवहार कहते हैं कि पहल जो है वो मुसलमान करते हैं। इसीलिए करते हैं ना। मुसलमान ने कहा ना वो ये तो लोग खुद ही कहते हैं बच्चे से गलती हो जाती है। तो जब ऐसे लोग मुसलमानों, अगर कोई मुसलमान मान लो रेप करके आया तो उसमें समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे ना मुलायम से बच्चों से गलती हो जाती है। जब ऐसे लोग बढ़ावा देंगे तो ज़ाहिर है मुसलमान क्यों पढ़ेगा और क्यों ऐसा काम करे, क्यों? वो तो खुद ही तो उसको बढ़ावा देने वाले चंद लोग हैं और इन लोगों की वजह से पत्थरबाज बनते हैं। इन लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है। इन लोगों की वजह से अनुज चौधरी जैसे न जाने कितने लोगों के अंदर ये है कि वो खड़े होकर मुसलमानों को समझाएं कि भाईचारा बनाओ। आप भाई, वो आपको भाई मान रहा है अगर हिंदू, तो आप भी उसको जान मानते हो तो भैया गले लोगो ना। मुझे सेवैयाँ खेल, मैं आपके सेवैयाँ खाने आ रहा हूँ तो क्या आप होली की गुंजे नहीं खाओगे मेरे से? आपको खाना बनता है और खाना भी चाहिए। मैं आपसे बिजनेस करता हूँ, मैं आपसे कार्य करता हूँ, आप मुझसे कार्य करते हैं, आप मुझसे 2 पैसे कमाते हैं तो हम भाई इसी तरह सेकुलर जिंदा रहेगा। सेकुलर का मतलब क्या है? सेकुलर का मतलब ये तो नहीं कि मेरी होती रहे उसकी कुछ होए ना, ये तो नहीं कहता ना सकदम। अब वक्फ बोर्ड के ऊपर अगर कानून बन रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। अच्छा, पिछले जितने मैंने कहा पसमानदा मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। उनको कुछ नहीं बताया कि वक्फ बोर्ड में उनकी कितनी परसेंट भागीदारी है, कितनी ज़मीन है, उनका क्या मिलेगा वक्फ बोर्ड से। उनको बस ये कहा मोदी जी आएंगे छीन लेंगे होगा। अरे भैया पहले पढ़ो वक्फ बोर्ड के बारे में, जानकारी दो उन्हें, उसमें संशोधन होगा। आपने एक पार्टी ने 70 साल जिस तरह वक्फ बोर्ड को खड़ा करके आपको दे दिया, क्या आपको किसी 57 कंट्री में वक्फ बोर्ड का नामो निशान है? क्या आपको पूछना नहीं बनता था कि आप किस लिए दे रहे हो? हिंदू मुस्लिम का असली फसाद तो इस कांग्रेस पार्टी ने खड़ा कराया ना। जब धर्म के आधार पे हमारे को पाकिस्तान अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग कर दिया, हमारे को हिंदुस्तान में रखा गया यहाँ हिंदू, तो यहाँ पर हमारे पास सेकुलरिज्म थोप गया। अब सेकुलरिज्म थोपने के बाद चलो एक्सेप्ट करते, फिर वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? सर क्या नाम? रामेश्वर आर्या। संभल के जो सीईओ अनुज चौधरी है, एक बार फिर वो विवादित बयानों में आ गए हैं अपने, जिसमें उन्होंने कहा है कि सेवैयाँ खिलानी है तो गुजिया भी खानी पड़ेगी वरना भाईचारा ख़त्म हो जाएगा। क्या कहेंगे उस? तो सही बोला है ना। हमें कब तक चारा समझोगे भाई? तुमने होली की गुजिया खाई क्या? ये सोचो। ये तो स्पष्टीकरण है एक तरीके से। भाई आप प्यार प्रेम बनाए रखना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, सेवियाँ भी अगर खिलाना चाहते हो तो। और एक बात बताऊं, भाईचारा इतना ही था तो संभल में 1976 के बाद अभी होली क्यों मनी? तो उन्होंने तो इस तरीके की बात कही है, तुमने पहले सेवियाँ क्यों नहीं बांटी हिंदुओं की? हिंदू घर छोड़ के ही नहीं भागता। उन्हें तो दंगा करके दबा के भगाया गया ना, तभी तो वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुई। तभी तो हरिहर मंदिर जो मंदिर है उसको तुमने एक मस्जिद का रूप दे दिया, जबकि वो कहा जाता है कि कल की अवतार का स्थान है संभल। तो हरिहर मंदिर का एक विराट रूप अब बनना चाहिए, ठीक है। और आने वाले समय में यह हिंदू अपनी चेतना जगाए, मंदिरों में जाए, हनुमान चालीसा पढ़े और भैरव बाबा का भैरव अष्टकम पढ़े और माँ दुर्गा की, माँ तुलजा भवानी की, माँ जो अभी नवरात्रे आ रहे हैं, माँ की सेवा करे, माँ के नवरात्रे रखे और माँ त्रिशक्ति की उपासना करे। शक्ति के बिना हम अधूरे हैं, तो शक्ति उपासना ज़रूरी है। तुम शेर बनो, बब्बर शेर बनो और आगे युद्ध की तैयारी करो, अपना रुद्र रूप धारण करो, बजरंग बली का आह्वान करो और अपनी शक्ति को जगाओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो बयान दे रहे हैं आए दिन, ये बहुत विवादित बयान है, इनसे दंगे हो सकते हैं और ये जो सीईओ अनुज चौधरी ये नफरत फैला रहे हैं। देखो, जो ये ऐसा बोल रहे हो मूर्ख लोग हैं। इसमें कहीं भी दिखा दो ना पर्टिकुलर किसी को टारगेट किया हो, किसी को धमकाया हो व्यक्तिगत रूप से, किसी का नाम लिया हो, वो तो बस इतना कहना चाहते हैं। उनके अंदर शायद मुझे लगता है एक पीड़ा है, एक दर्द है कि एक 5 किलोमीटर दायरे में रह का स्थान संभल, वहाँ हिंदू ख़त्म कैसे हो गया? हिंदुओं की भूमि पे हिंदू कैसे ख़त्म हो गया? ये देश रामकृष्ण का है, ठीक है, वेद उपनिषद का है। यहाँ की नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी है, क्षिप्रा, नर्मदा है। आप सोचो, ये कहीं किसी इस्लाम में नहीं है, ये किसी कुरान में लिखे हुए नाम नहीं है, ये किसी बाइबल में लिखे हुए नाम नहीं है, ये भारत के हिंदू ग्रंथों में लिखे हुए नाम हैं। समझ गए? ये सब आयातित मजहब है या कह लो कि रिलीजन है। ईसाई रिलीजन विदेश से आया, इस्लाम विदेश से आया, लेकिन भारत का मूल सनातन धर्म है। और उन्हीं की भूमि से अगर वो हिंदू समाप्त हो जाता है जो इस मूल धर्म को फॉलो करता है, तो दुख होएगा ना। क्या पता उसी दुख को, वो उस व्यथा को व्यक्त कर रहे हो कि मुसलमानों ने तुमने इतने अत्याचार कर दिया, आज तुम सेवियाँ बांटने की बात कर रहे हो। काश तुमने उन हिंदुओं की गुजिया खाई होती
तो आज उनकी आबादी घट नहीं गई होगी। जिस तरीके से भाईचारे की बात करते हैं उस तरीके से भाईचारा देखने को मिलता है क्या? भाई सिर्फ वो मुसलमान भाई नहीं है, वो शिया और सुन्नी में लड़ते हैं, बरेलवी में लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे का सर फोड़ते हैं। यहाँ तक कि आप पाकिस्तान भारत से निकला हुआ मुल्क है, वहाँ पे शियाओं की मस्जिदों में बम फोड़ देते हैं, बरेलवियों की मस्जिदों को तोड़ देते हैं। तो जब ये आपस में भाई नहीं हो सकते, मुसलमान जो कुरान को फॉलो करते हैं, तो ये हिंदुओं के भाई कैसे हो सकते? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पूरी दुनिया में अशांति का कारण है ये मजहब, और हमें ये केस स्टडी की तरह फॉलो करना पड़ेगा कि इस समय हमास क्या कर रहा है, बोको हराम क्या कर रहा है, जैश ए मोहम्मद ने क्या किया था जिस पे बैन लग गया, PFI पे क्या कर रहा था गजवाए हिंद कि उस पे भारत में बैन लग गया, इंडियन मुजाहिदीन पे क्यों बैन लगा, और ये पाकिस्तान में जितने आतंकी संगठन चल रहे हैं, चाहे वो हाफिज़ सईद चला रहा हो या ये अफ़गानिस्तान का जो एक आतंकी संगठन है, ये मुस्लिमों ने बनाया था और पिछले दिनों उन्होंने बहुत आतंक फैलाया। तो ये सब आतंकी संगठन इस्लाम को फॉलो करने वाले ही क्यों बनाते हैं? UN में सबसे ज़्यादा आतंकी संगठन जो बैन है वो इस्लाम से क्यों फॉलो करते हैं? ये केस स्टडी है, इस पर आज डिस्कशन करना ज़रूरी है। और मुसलमान, कल का कायर हिंदू या कल का डरपोक हिंदू या किसी बहस कन्वर्टेड हिंदू आज का मुसलमान है। मैं तो चाहता हूँ या तो वो वापस हिंदू बन जाए या एक्स मुस्लिम बन जाए, तब ये सृष्टि भी बच जाएगी, ये संस्कृति भी बच जाएगी। नहीं तो बहुत ख़तरे में जा रही है दुनिया। हमें समझना पड़ेगा कि कुछ दुष्ट दानव जो दंगे करते हैं, चाहे वो नागपुर के दंगे हों, चाहे दिल्ली के दंगे हों, चाहे मुजफ्फरनगर दंगा हो, चाहे वो इन्होंने बाबरी मस्जिद के समय दंगा किया हो, चाहे इन्होंने साबरमती की ट्रेन जला दी हो, तो ये जो आतंकी मानसिकता है इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है और इसे समझने की ज़रूरत है। ये केस स्टडी का मामला है और क्या पता CEO अनुज चौधरी को इसी बात का एक एहसास हुआ हो, तब उन्होंने कहा हो कि पहले गुजिया खाइए, फिर सेवैयाँ खिलाइए और पहले गुजिए वालों को लाइए। कहने मकसद है उस आबादी को जिन्होंने घर छोड़े हैं वापस उनके घर मिलने चाहिए। तो ये थी यहाँ पर तमाम लोगों की अपनी निजी राय। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। देखते रहे वायरल पत्रकार।